चलो जी। पीडीएफ आ गई खुशी आपके सामने। यस सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर डिमांड का चैप्टर अपना स्टार्ट किया था और डिमांड का चैप्टर आज लास्ट क्लास है इसकी। तो ऑलरेडी हम लोग काफी क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है जी, कम से कम मेरे अकॉर्डिंग मैं 3 से 4 क्लासेस इसकी रिकॉर्ड कर चुका हूँ और आज लास्ट क्लास है इसकी डिमांड के चैप्टर की। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लेने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके नोट्स बना लेता हूँ। तो आज जो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं इसके नोट्स बनाएंगे हम लोग। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग प्राइस की बात कर रहे हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारा क्या है, टी और कॉफी। हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो टी और कॉफी का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। तो टी और कॉफी क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। जैसे कोक और पेप्सी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, हम लोग यहाँ पे टी और कॉफी का एग्जांपल लेंगे। अब मुझे बताओ प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर टी का प्राइस चेंज होगा, अगर टी का जो प्राइस है वो चेंज होगा। अब प्राइस क्या चेंज होगा भाई, या तो प्राइस बढ़ने वाला है। देखो दो ही सिचुएशन होने वाली है, पहले समझ लो प्लीज, पहले समझ लो, नोट बाद में करना। मैं खुद चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, पहले आप लोग समझ लो, बाद में नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमारा टॉपिक क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सर समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, व्हिच जॉइंटली सेटिस्फाइड अ पर्टिकुलर वांट। ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। अगर मुझे टी नहीं मिलेगा तो मैं कॉफी पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोक नहीं मिली भाई, पेप्सी से काम चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्लाइस नहीं मिली भाई, माजा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है ये मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है। अब मुझे बताओ प्राइस जो चेंज होगा, या तो इंक्रीज होगा प्राइस, Px का मतलब प्राइस। तो यहाँ पे पहला केस लेने जा रहा हूँ, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। दूसरा केस बताओ क्या बनेगा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दो केस लेंगे और दोनों केसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी, अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये जो यहाँ पे किया गया है इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, कहता है व्हेन प्राइस, पहला केस कौन सा लेने जा रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है। कह रहा है व्हेन प्राइस जो है कॉफी का अगर बढ़ गया, तो मुझे बताओ अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, टी की, क्योंकि भाई टी का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिमांड आ गई टी की एक्स एक्सिस के अंदर, और वाई एक्सिस में प्राइस आ गया टी का। तो यहाँ पे टी का प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर उसकी डिमांड बढ़ गई है। बताओ डिमांड क्यों बढ़ी है, क्योंकि सर कॉफी का प्राइस क्या हो गया, वो बढ़ गया। कॉफी का प्राइस क्या हो गया, वो बढ़ गया। इसकी वजह से टी की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे कहता है कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, टी की, फ्रॉम। तो मुझे बताओ पहले मैं कहाँ बैठा था, ओक्यू में। पहले जो डिमांड हो रही थी वो ओक्यू क्वांटिटी की हो रही थी। अब कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। अब मैं कहा चला गया, ओक्यू 1, सेम प्राइस, ओपी सेम प्राइस है, ओपी। इट लीड्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये देखो डिमांड कर्व जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अभी तो वैसे इसे इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलना गलत होगा, मैं बताऊंगा इक्विलिब्रियम कहाँ पे बोलते हैं। अभी आप इस पॉइंट को बोलो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। तो मैं ए से बी में चला गया तो कौन सा ये शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। ये कौन सा शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट। कर्व कब वर्ड यूज होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, जब दो गुड्स का यूज किया जाता है। अगर दो गुड्स का यूज हो रहा हो तो कर्व वर्ड यूज करते हैं। क्या यहाँ पे टी और कॉफी दो गुड्स का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ में आया या नहीं, खुशी बताओ समझ में आ गया।
दीपांशु आ गया? यस सर। वेरी गुड। ये यार कभी कभार ऐसा मुझे लगता है कि आवाज जो है ना जाती तो है आपके पास, पर आप बोलते हो मुझे सुनाई नहीं देता है ना। हाँ सर, मेरे साथ होता है ऐसा कभी कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी का उल्टा केस आ जाओ बेटा। इसी का उल्टा केस क्या है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स क्या मतलब? सर कॉफी के प्राइस गिर गए। आप मुझे बताओ भाई, कॉफी का अगर प्राइस गिर जाएगा और टी के प्राइस में तो चेंज ही नहीं आ रहा। टी का जो प्राइस पहले था, पहले भी 10 रुपए का एक कप मिल रहा था चाय का, अभी भी 10 रुपए का मिल रहा है, पर इधर कॉफी के प्राइस गिर गए। आपको नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा अगर कॉफी के प्राइस गिर गए तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी? यस और नो? दीपांशु? यस सर। हाँ, तो बेटा इस बार जो शिफ्ट है, ऊपर ऊपर जो हो रहा था वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था। ऊपर हमने बोला था राइटवर्ड शिफ्ट, अभी क्या बोलेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो यहां पे आप लोग लिख लो, यहां पे बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, बस भाई यही कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में कैसे लिख के आना है? एग्जाम में लिखने का तरीका देखो क्या है। एग्जाम में आपके आएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, आंसर लिखो। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, आंसर लिखो। तो आप दो सिचुएशन बता के आना, एक में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में प्राइस डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स से कॉफी राइस बढ़ गया, डिमांड ऑफ गिवन कम्युनिटी से टी आल्सो इंक्रीज। यही लाइन सेम लिख के आनी है यार। कोई मुझे बताओ, क्या ये लैंग्वेज टफ है क्या लिखने में? बताओ। नो सर। हाँ वेरी गुड बेटा। जब ये लैंग्वेज टफ नहीं है तो हम लोग यही लैंग्वेज छाप के आएंगे। मेरी 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स क्यों मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था? क्योंकि मैं जो किताब में लिखा था वही छाप के आता था। क्योंकि मैं वही लैंग्वेज जब मेरे को इजी लग रही है तो मैं वही छापूंगा भाई। और डेली बेसिस में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था। डेली में 1 से 2 घंटे इकोनॉमिक्स को देता था। और मार्क्स भाई साहब फुल मार्क्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो फुल मार्क्स तभी आएंगे जब आप क्या करोगे? लैंग्वेज इकोनॉमिक्स की लिखोगे। हम लोग क्या अपनी इंग्लिश लिख देते हैं, इंक्रीज। अबे राइस लिखने इंक्रीज वर्ड नहीं वहां यूज करना, यहां पे इंक्रीज वर्ड यूज करो भाई। वर्डिंग ऐसी रखो अपनी, हर जगह आप इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। यहाँ प्राइस को लिखो इंक्रीज, यहाँ पे यहाँ प्राइस राइजेस लिखो। वर्डिंग चेंज करो ना हर जगह, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से नोट्स बना लेना। अब दूसरा हमारे पास आ गया स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर भी हमारे पास दो सिचुएशन यहाँ पे अराइज होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर भी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? विच जॉइंटली सेटिस्फाइड आर पर्टिकुलर वांट्स। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इंक्रीज इन प्राइस। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज और डिक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्सली अफेक्टेड द डिमांड। इनवर्सली का मतलब उल्टा होता है भाई इफेक्ट। यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट कैसा होगा? उल्टा इफेक्ट होगा आपका। ये यहाँ पे टी और टी क्यों आ रहा है? तुमने तो स्कैन सही किया है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कह रहा है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से, चीनी के प्राइस अगर बढ़ जाएंगे। अच्छा, चीनी और टी का एग्जांपल दिया है, दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। मुझे लगा भाई साहब फिर से टी और कॉफी का एग्जांपल तो नहीं दे दिया। तो इस बार एग्जांपल क्या है? चीनी का और टी का एग्जांपल है। तो भैया अगर चीनी के प्राइस बढ़ जाएंगे
तो यहाँ पे टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो चीनी के प्राइस बढ़ गए, चीनी के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पे डिमांड जो है टी की वो क्या हो गई, फॉल हो गई। तो बिल्कुल ही आसान है, कैसे बनाएंगे, ये टी की डिमांड है और ये टी की क्या है, प्राइस है। तो टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर भाई इधर क्या है, चीनी का प्राइस बढ़ गया है। अगर चीनी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। ए से हम कहा चले जाएंगे भाई, बी में। कौन सा शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे बस ग्राफ बनाने सीखने हैं आपने। मुझे बस ये बताओ दीपांशु, ग्राफ बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा, बस ये बताओ। यस सर, आ रहा हाँ, है। और बेटा ये रफ स्केच बना के आना है, ऐसे ही बना के आना है एग्जाम में। ये रफ स्केच बनाने होते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। मैं क्या करता था, खाली टाइम पे प्रैक्टिस करता था, ये ऐसे खाली टाइम पे इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना बस। और इनको ऐसे बनाना है आपने, ये किताब वालों ने नहीं बनाया है, जैसे मैं बना रहा हूं, ए और यहाँ पे लिख के बी, और ये ऐसे एरो दिखाना है। इधर भी ऐसे डॉटेड एरो दिखा सकते हो कि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट जा रहा है, इधर भी ये डॉटेड एरो दिखा सकते हो इसको ऐसे। और डिक्रीज हो जाएगा अगर प्राइस, अगर चीनी का प्राइस कम हो जाएगा तो भाई टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे डॉटेड एरो दिखाने हैं ये, और ये बताना है ये ए से कहाँ चला गया, बी में, और ऐसे एरो करके दिखाना है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हो गया। समझ में आ गया ये नहीं आ गया, बहुत इजी है भाई, ग्राफ बनाना आना चाहिए, बस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना आप। खुशी आ रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रही है उसको, चैट बॉक्स में लिखो एक बार, खुशी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में लिखो यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है खुशी, ध्यान से देखो बेटा। आगे आगे आ जाओ, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स में। नॉर्मल गुड्स आपको पता ही है, फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल गुड्स है हमारा, और इंफीरियर क्या है भाई, घटिया वस्तुएं, जैसे गुड़ हो गया, तो गुड़ क्या है, घटिया वस्तु माना जाता है। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ नॉर्मल गुड्स, एग्जांपल, नॉर्मल गुड्स में किस चीज का इफेक्ट लेते हैं हम लोग, इनकम का। इनकम को किससे नोट करते हैं, वाई से। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। किस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है रेफर्स टू गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिमांड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम। तो देखो मैंने यही तो बोला आपको कि डिमांड इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन इनकम। पहले टीवी की डिमांड, टीवी की जो डिमांड थी वो ये थी, हमारी इनकम ये थी, हमारी इनकम बढ़ गई, तो भैया टीवी की डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। एग्जाम में लिख के कैसे आना है, डिमांड ऑफ टी इंक्रीज विथ राइज इन इनकम। तो टीवी की डिमांड क्यों बढ़ी है, ड्यू टू राइज इन इनकम, देन टीवी विल बी कॉल्ड आ नॉर्मल गुड्स। तो अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है किसकी वजह से, इनकम के बढ़ने की वजह से, तो उन गुड्स को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल गुड्स बोला जाएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर कौन से एक्सिस पे शो हो रहा है, वाई एक्सिस के अंदर, और डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स एक्स एक्सिस पे हम लोग शो कर रहे हैं। तो इनकम राइज, इनकम बढ़ रही है आपकी, ओ वाई से कहां चली गई, ओ वाई 1 चली गई, और डिमांड कहां बढ़ गई, ओ क्यू से ओ क्यू 1। बस ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मुझे बताओ ग्राफ एक्सप्लेन कर लोगे, पहला देखो कीवर्ड क्या है ग्राफ को एक्सप्लेन करना। सबसे पहले लिखो डिमांड ऑफ टी ऑन एक्स एक्सिस, इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑन वाई एक्सिस। पहली लाइन तो यही लिख के आनी है भाई। उसके बाद बताना है डिमांड इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। डिमांड सबसे पहले लिखो, इनकम क्या थी हमारी, ओ वाई, फिर इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, ओ वाई 1। इसी को एक्सप्लेन करना है, डिमांड पहले ओ क्यू थी फिर ओ क्यू 1 चलेगी। मुझे बताओ एक्सप्लेन कर लोगे, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, एक्सप्लेन कर लोगे।
यस सर दीपांशु, वेरी गुड, ठीक है, खुशी को भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो इंफीरियर गुड्स के अंदर, इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, विद इंक्रीज इन इनकम। तो हमारी इनकम बढ़ गई है, हम लोग नॉर्मल गुड्स बाय करने लग गए, तो घटिया वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिख रहा है, एग्जाम्पल में कह रहा है कंज्यूमर की जो डिमांड है वो, इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ गई, तो कंज्यूमर ने क्या प्रेफर टू रिप्लेस हिज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी उसकी जगह वो कलर टीवी की डिमांड करने लग गया। तो भैया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड कम हो जाएगी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या है, इंफीरियर गुड्स है भाई, घटिया वस्तु है। तो सिंपल यहाँ पे देखो क्या करना है आपने, इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ गई, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है वो क्या है आपका, इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु। इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हमारी इनकम बढ़ रही है और किसी गुड्स की डिमांड कम हो रही है तो उस गुड्स को क्या बोलेंगे, इंफीरियर गुड्स। मुझे बताओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लोगे, मुझे बताओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लोगे दीपांशु, चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। खुशी आप भी बना लोगे, ठीक है। तो बस भाई इसके अंदर यही था हमारा, बस जो रह गया था। और ये क्या है, चेंज इन इनकम। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, ये वाले भी आपको बनाने सिखा दूं मैं, ये वाले भी आपको बनाने सिखा दूं। इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व की बात कर रहा है, कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कह रहा है डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट होगा अगर इनकम चेंज हो जाएगी। तो भैया अगर मेरी इनकम चेंज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, मेरी इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम केस क्या करने जा रहे हैं, इंक्रीज, इनकम बढ़ रही है। अब अगर इनकम मेरी बढ़ रही है, इनकम राइज, तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। डिक्रीज इन इनकम उल्टा बन जाएगा, इसका उल्टा बना लोगे, इसी डायग्राम का उल्टा बन गया। देखो अगर मेरी इनकम कम हो गई तो भाई साहब डिमांड भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल गुड्स की कम हो जाएगी। सेम आपको इंफीरियर गुड्स में चार्ट बनाना है, इंफीरियर गुड्स का आपको ग्राफ बनाना है। इनकम बढ़ गई, मुझे बताओ इनकम बढ़ गई, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। इनकम कम हो गई, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले वाले में इनकम क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, दूसरे वाले में इनकम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख लो, इनकम बढ़ रही है तो मैंने डिमांड को कम किया है, ये देखो डिमांड कम हो गई, मैंने इनकम को कम कर दिया, डिमांड देखो बढ़ गई। मुझे बताओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी आ रही है नहीं आ रही है, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, छाप के वही सब आना है। सबसे पहले लिख दो ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी है वो एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, प्राइस उसका वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, उसके बाद लिख दो इनकम हमारी बढ़ रही है। ये देखो अब मैं अपनी वर्डिंग में बोल रहा हूं कि इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है। अब कैसे कम हो रही है बता दो, कि यहाँ पे जो डिमांड है पहले OQ थी, अब डिमांड कहाँ चली गई, OQ1 में चली गई। एंड देयर इज ए नो चेंज इन प्राइस, OP प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इट लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर अंडर द इंफीरियर गुड्स। DD का मतलब डिमांड कर, और DD से कहाँ चला जाएगा, D1 में चला जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा। बस ये क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। खुशी, दीपांशु बताओ बेटा। यस सर, खुशी वेरी गुड। तो दीपांशु बस यही काम करना है आप लोगों को। आप लोगों को आज क्या करना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है। आज आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करोगे भाई, सर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ बनाने की।
सबसे पहले तो ये ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करो, रफ स्केच ये ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करो, और ग्राफ बनाने के बाद क्या करो भाई, इनको एक्सप्लेन करना सीखो, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड डिमांड कर्व। तो कह रहा है राइटवर्ड शिफ्ट बनाना है आपने राइटवर्ड शिफ्ट का एक डायग्राम बनाना है, और दूसरा आपको डायग्राम बनाना है लेफ्टवर्ड शिफ्ट का, अब देखो राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम कैसे बनेगा भाई, आपको प्राइस में कोई चेंज नहीं करना, क्या कह रहा है, डिमांड कर्व शिफ्ट राइट बिकॉज इंक्रीज इन प्राइस। अगर मुझे बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या मुझे बताओ टी की डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? यस भाई, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। भाई पेट्रोल का एग्जांपल यहाँ पे लिया था, तो फ्यूल के प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि हो क्या रहा है, बस आपने यहाँ पे देखना है। फिर नॉर्मल गुड्स में क्या हो रहा है, अपनी इनकम बढ़ रही है, इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है, इनकम कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ेगा। तो ये सारे रीजन लिख के आने, जिससे कि डिमांड कर्व क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ राइटवर्ड शिफ्ट कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड के अंदर। तो ये वो सारी सिचुएशन है स्टूडेंट जहां पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बताओ जी समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। खुशी आ गया, वेरी गुड, दीपांशु को आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसी का उल्टा कर दो ना, देखो यहाँ इंक्रीज लिखा है, यहाँ डिक्रीज लिख दिया उसने, कुछ नहीं है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में इसी का सारा उल्टा हो जाएगा, जहां टेस्ट फेवरेबल लिखा है, टेस्ट यहाँ पे देखना अनफेवरेबल हो जाएगा। इसने वर्ड यूज किया है नॉट फेवरेबल, आप लिख सकते हो टेस्ट अनफेवरेबल हो गया। फ्यूचर में बोला है इंक्रीज, यहाँ पे फ्यूचर में डिक्रीज। अब मुझे बताओ आप ये सारे ग्राफ बना के इनकी प्रैक्टिस कर लोगे या नहीं कर लोगे, और मुझे ये बताओ कब तक प्रैक्टिस कर लोगे, संडे तक कंप्लीट कर लोगे इसको, ये मुझे बताओ संडे तक इसे कंप्लीट कर लोगे या नहीं, मुझे बताओ भाई चैट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे खुशी ने बोला है यस सर हम लोग कर लेंगे, वेरी गुड, दीपांशु ने भी यस, ठीक है। तो संडे तक हमें क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है भैया। डिमांड के चैप्टर के नोट्स संडे तक मेरे पास हमारे ग्रुप में राजेश ने की क्लासेस में आ जाने चाहिए। तो संडे तक डिमांड का पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर के नोट्स और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। और हम लोग अगले सैटरडे, अभी से लिख लो, नेक्स्ट सैटरडे, मैं पहले क्लास रिकॉर्डिंग यहीं पे ऑफ कर रहा हूं, और अगले सैटरडे हमारा क्या होगा,